नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त हम आपको सीधे यूक्रेन की एक एक तस्वीरें दिखाएंगे। महायुद्ध का चौथा दिन और चौथे दिन किस तरीके से भारी पड़ रहा है रूस, किस तरीके से भारी पड़ रहा है यूक्रेन पर और यूक्रेन के अलग अलग शहरों पे। हालांकि इस बीच अलग अलग तरीके की बातें निकलकर सामने आ रही है, लेकिन भयावह तस्वीरें हैं, खौफनाक तस्वीरें हैं। खौफनाक तस्वीरें इस लिहाज से क्योंकि गोला बारूद बम बरसाए जा रहे हैं, रूस पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो यूक्रेन की भी जितनी ताकत है वो अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरे दमखम के साथ वो मैदान में उतर चुका है, वो वन क्षेत्र में, वन भूमि में उतर चुका है और रूस का लोहा लेने के लिए तैयार है। लेकिन इन सब के बीच 4 दिनों की अलग अलग तस्वीरें जो रूह कपाने वाली है। लेकिन इस बीच जो हमारे भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनको कैसे निकाला जा रहा है, ऑपरेशन गंगा कैसे मूव कर रहा है, ये भी तस्वीरें हम आपको बताएंगे। पोलैंड से लेकर रोमानिया तक से हमारे बच्चे कैसे बॉर्डर के जरिए क्रॉस करके भारत लौट रहे हैं और भारत लौटने पे कितनी खुशी है, ये तस्वीरें भी बेहद खास है। क्योंकि अगर भारत की निगाहें यूक्रेन पे है तो इस उम्मीद से है कि जो भी छात्र अभी तक फंसे हुए हैं, जो भी भारतीय इस वक्त यूक्रेन में है, वो जल्द से जल्द उनकी स्वदेश वापसी हो सके। तो इस वक्त एक एक करके बड़ी तस्वीर हम आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या कुछ हो रहा है, अभी क्या हलचल है, ज़ेलेंस्की कैसे उतरे हुए हैं चुनाव रण क्षेत्र में, कैसे वो युद्ध के रण क्षेत्र में उतरे हुए हैं। अभी तक आपने ऐसी कोई तस्वीर नहीं देखी होगी जहां पे किसी देश के राष्ट्रपति रण क्षेत्र में उतरे हो, युद्ध भूमि में उतरे हो। और युद्ध भूमि की जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, इतिहास के पन्नों में ये कहानी दर्ज होगी कि कैसे जब अपने लोगों पर, जब उनके यूक्रेन के लोगों पर भारी पड़ा तो कैसे उन्होंने मोर्चा संभाला। हर कदम पे वो अपने लोगों के साथ नजर आ रहे हैं। लेकिन रूस का क्या स्टैंड है? क्या रूस बातचीत करेगा? रूस की तैयारियां क्या है? या गोले बारूद इसी तरीके से ये करेगा? ये इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग। यूक्रेन से बातचीत के लिए तैयार, बेलारूस के गोमेल शहर में बातचीत के लिए तैयार। रूसी मीडिया के हवाले से इस वक्त ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बेलारूस पहुंचे हैं रूस के अधिकारी और कहा जा रहा है कि बातचीत हो सकती है, यूक्रेन के अफसरों से बातचीत हो सकती है, बातचीत संभव है। दुनिया की निगाह इस लिहाज से है कि ये युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो, क्योंकि लोगों की जान पे सीधे सीधे बनी हुई है। और जैसी तस्वीरें आ रही है सामने, अब से कुछ साल पहले तक हमने ऐसी कोई किसी भी देश से तस्वीरें नहीं देखी थी। रूस अपनी ताकत का पूरा आजमाइश कर रहा है, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा चुनौती यूक्रेन के सामने है। लेकिन अगर बातचीत होती है तो क्या बात बन सकती है? क्योंकि दुनिया के बड़े से बड़े मसले बात करने से ही हल होते हैं। तो क्या यहाँ पे बातचीत से बात बनेगी, ये सवाल सबसे अहम है। लेकिन इस बीच हम जो ब्रेकिंग न्यूज आपको अपडेट कर रहे हैं, वो ब्रेकिंग न्यूज ये है कि रूस बातचीत के लिए तैयार हो चुका है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, यूक्रेन के खार्किव में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भारी गोलीबारी हो रही है। रूस रिहायशी इलाकों को निशाना बना रहा है, यूक्रेन की सेना भी कड़ी टक्कर दे रही है। कई मोर्चा पर यूक्रेन की सेना कड़ी टक्कर दे रही है। और तस्वीरें एक बार फिर आपके सामने, महायुद्ध की ये महा तस्वीर। और इस तस्वीर के जरिए देखिए कि यूक्रेन कैसे तबाही की आग में जल रहा है। और जलाने वाला कोई और नहीं बल्कि रूस है। वो रूस जिसके कितने समर्थक वहां भी हैं, रूसी भाषी लोग यूक्रेन में भी रहते हैं, वो आकर सैनिकों से बात कर रहे हैं। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, निशाने पर रिहायशी इलाके हैं। खार्किव जो है वो टारगेट पे है फिलहाल। भीषण युद्ध की तस्वीरें एक एक करके खर्किव की ये रूसी सेना, मतलब ये सिर्फ उस खर्किव की हम तस्वीरें आपको बता रहे हैं जहां पे अभी रूसी सेना के टारगेट पे यानी कब्जा करने की पूरी तैयारी खार्किव को लेकर। ये 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर और भीषण युद्ध की तस्वीरें यहां से मिल रही है। खार्किव में रूसी सेना की मौजूदगी से आप समझ सकते हैं कि आम लोग जो खार्किव के हैं उनके जहन में इस वक्त किस तरीके से खौफ का माहौल होगा, वो कितने डरे सहमे अपने घरों में, बंकरों में कैद होंगे। रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले पीएम मोदी का स्टेटमेंट आया है। वैश्विक हालात पर भारत की नजर है, भारतीयों की सुरक्षा सबसे ऊपर, सबसे बड़ी जिम्मेदारी। हर संकट से भारतीयों को निकाला है, ये कहा है पीएम मोदी ने। और इस वक्त उन्होंने कहा है कि सीधे सीधे रूस यूक्रेन की जो स्थिति है उस पे हम सभी की निगाहें, यानी भारत के प्रधानमंत्री की निगाहें इस पे है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीयों की सुरक्षा सबसे ऊपर है, यानी कि सर्वोपरि है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह कहा गया है कि हर संकट से भारतीयों को निकाला है और इस बार भी भारतीयों को निकाला जाएगा, उनको सुरक्षित यहां पर पहुंचाया जाएगा। यूक्रेन रूस युद्ध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक हालात पर भारत की नजर बनी हुई है, भारत ने अपनी पैनी नजर बनाई हुई है। जिस तरह के भी युद्ध से हालात यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से भारतीय वहां पर फंसे हुए हैं, उनकी वतन वापसी करवाना हमारी प्राथमिकता है।
सर्वोपरि है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए कहा गया है कि हर संकट से भारतीयों को निकाला गया है और इस बार भी यह जीत यहां पर हासिल होगी। भारतीयों को महफूज हिंदुस्तान की जमीन तक पहुंचाया जाएगा। और जिस तरह के वैश्विक हालात बने हुए हैं रूस और यूक्रेन के युद्ध के चलते हुए, उस पर भी भारत की नजर बनी हुई है। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध का आज चौथा दिन है और चौथे दिन से महातबाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। ऑपरेशन गंगा चलाकर हम यूक्रेन से भी हजारों भारतीयों को वापस ला रहे हैं। हमारे जो बेटा बेटी अभी भी वहां हैं, उनको पूरी सुरक्षा के साथ अपने घर पहुंचाने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। भारत ने हमेशा अपने एक एक नागरिक के जीवन की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। जहां भी संकट आया, हमने अपने नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। तो भले ही देश के प्रधानमंत्री चुनावी मैदान में हो, वहां पे लोगों को संबोधित कर रहे हो, जनता को संबोधित कर रहे हो, लेकिन उनकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि यूक्रेन में जो हालात बने हुए हैं उसमें भारतीय फंसे हैं, भारतीय छात्र फंसे हैं। और वो छात्र अगर फंसे हैं तो निकालना भारत सरकार की जिम्मेदारी है। और यही वजह है कि पीएम ने वहां से बड़ी बातें कही। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, कीव के रिहायशी इलाके में ताबड़तोड़ फायरिंग जारी है। एक के बाद एक धमाके की आवाज वहां से मिल रही है। कीव में भीषण युद्ध, यूक्रेन की राजधानी जिसको सीधे सीधे रूस ने टारगेट पे लिया है कि अगर यूक्रेन की ताकत को कम करना है, अगर यूक्रेन की रीढ़ को कमजोर करना है, तो सबसे ज्यादा किस पे चोट करो? उसकी राजधानी पे, जहां से पूरा यूक्रेन हैंडल होता है, जहां से सारा मूवमेंट होता है, जहां पे सरकार की मौजूदगी है, जहां पे राष्ट्रपति की मौजूदगी है, वो राष्ट्रपति जो कि खुद मैदान में उतरे हुए हैं। यही वजह है कि रूस टारगेट पे ले चुका है कीव को। तो एक के बाद एक अलग अलग एंगल से तस्वीरें, अब 5 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर होगी और कैसे रूस अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहा है ये हम आपको बताएंगे। महायुद्ध का ये चौथा दिन है। चौथे दिन में कैसे यूक्रेन को तबाह किया गया है उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और इसके अलावा और कौन कौन सी जगहों पे हमला हुआ है? तेल गोदाम पर हमला, फ्रांस की चेतावनी, इस बीच बेलारूस को चेतावनी दी गई है फ्रांस की तरफ से, यूक्रेन से वतन वापसी, वो भी तस्वीर आपके सामने। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चौथे दिन पे जारी है। रूसी सेना यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में गोलीबारी कर रही है और रूसी सैनिकों ने तेल गोदाम पर हमला किया है जिसमें आग की तेज लपटें दूर दूर तक उड़ती दिखाई दे रही है। ये आपकी टीवी स्क्रीन पर है ये तस्वीर। वहीं यूक्रेन की सेना भी जवाबी हमला कर रही है। कीव में रूस के टैंक को यूक्रेन के सैनिकों ने उड़ा दिया। इन सब के बीच युद्ध रोकने के लिए रूस पर अंतरराष्ट्रीय प्रेशर भी है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने बेलारूस को कड़ी चेतावनी दी है क्योंकि बेलारूस वो है जिसने बार बार सपोर्ट किया है रूस को। ये महाविनाश की तस्वीरें। ये तबाही की तासीर लिए जंग की तस्वीरें। ये सड़कों को रौंदती मौत की तस्वीरें। ये जिंदगी की भीख मांगती इंसानों की तस्वीरें। ये तबाही उस जंग की जिसने लाखों को बेघर कर दिया। भाग पाया वो घर छोड़कर भाग खड़ा हुआ।
यूक्रेन में तबाही का तमाशा, आंखों में नमी और गुहार, खौफ से सले लबों में दबी सिसकियां, खिलौने पकड़े सारे खतरे से अनजान एक मासूम जान, और बच्चों को बाहों में जकड़े मां। कहां जाएं, कैसे जाएं, बचेंगे भी या नहीं, अगले पल जिंदा रहेंगे भी या नहीं। सड़क पर जंग है और लोग बंकरों में पनाह लिए बस जिंदगी की भीख मांग रहे हैं। तबाही की वो तस्वीरें हैं जिन्हें दुनिया देख रही है, लेकिन यूक्रेन का हर शख्स हर पल जी रहा है। यूक्रेन की सड़कों को रौंदते रूसी टैंक, बरसती गोलियां और आसमान से बरसती मौत। इन तस्वीरों को जिसने देखा उसका दिल दहल उठा। धुएं की लकीर दिखी, एक धमाका हुआ और सब खत्म। ये तस्वीर है कीव की एक इमारत की, जिस पर रूसी मिसाइल ने कहर बरपाया और उसके परखच्चे उड़ा दिए। इसे दूसरे कैमरे से देखिए। वॉर जोन में तब्दील हुई यूक्रेन की राजधानी की एक इमारत पर मिसाइल आकर गिरती है और धमाके से कंक्रीट की इमारत धुएं में तब्दील हो गई। मिसाइल के बारूद से इमारत में आग लग गई। तस्वीरों से साफ है कि मिसाइल हमले से एक ऊंची इमारत का एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया। इमारत के करीब खड़ी दूसरी इमारत भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दी। ये दर्दनाक तस्वीरें जंग की बदसूरती बयां करती हैं। कैसे रूसी मिसाइल के हमले से एक घर कांप उठा, खिड़की का कांच टूटकर पूरे कमरे में फैल गया। हमले के तुरंत बाद फायर फाइटर्स वहां पहुंचे और पानी डालकर इमारत की आग बुझाई। बचाव दल ने इस शख्स को परिवार सहित बाहर निकाला। जान तो बच गई, लेकिन इस शख्स के धूल से सने चेहरे पर मौत का खौफ साफ देखा जा सकता है। इसने फोन पर घर वालों को बताया कि हमले में उसकी पत्नी और बेटी दोनों के पैर टूट गए। आग से धू-धू कर जलती गाड़ियां और बारूद से झुलसी काली हो चुकी सड़क, पुल से लेकर सड़क का हर जर्रा राख और तबाही की तस्वीर से पटा हुआ दिखाई दिया। रूसी फौज ने इस इलाके पर मोर्टार से हमला किया था। मोर्टार इस सड़क और उस पर चलती गाड़ियों पर गया, जिससे वहां मौजूद सभी गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। यूक्रेन का ओडेशा इलाका आग की लपटों से घिर गया। ये तबाही रूस की विमानों की बमबारी से हुई। रूसी विमानों ने वहां आसमान से मिसाइलों और बमों से हमला किया, जिसकी वजह से वहां मौजूद हर इमारत तबाह हो गई और पूरा इलाका आग की लपटों से घिर गया। कीव की एक और रिहायशी इमारत रूस के हमले से तबाह हो गई। यूक्रेनी बचाव दल हमले में घायल एक शख्स को बाहर निकालता दिखाई दिया। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने तस्वीर साझा करते हुए रूस पर युद्ध अपराध को अंजाम देने का आरोप लगाया। कीव के इस रिहायशी इलाके विक्ट्री एवेन्यू में सड़क पर गोलियों की गूंज सुनाई दी। जंग की पास आती आहट सुनकर खौफजदा लोग घर में दुबक गए। एक शख्स ने किसी तरह खिड़की से झांककर बाहर की तस्वीरें कैद की। तस्वीरें आज सुबह सूरज निकलने से पहले की, जिसमें सड़क पर तो गुप्त अंधेरा दिखाई दे रहा है, लेकिन यूक्रेन सेना और रूसी सैनिकों की मुठभेड़ की आवाजें साफ सुनी जा सकती हैं। तस्वीरों में कुछ परिवार एक बेसमेंट में छिपे दिखाई दिए। एक बच्चा खतरों से बेखबर अपना खिलौना पकड़े बैठा था, तो एक माँ माथा पकड़े आने वाले खतरे से खौफजदा दिखाई दी। वहीं एक और माँ अपनी औलाद को बाहों में भरे ईश्वर से प्रार्थना करती थी। तस्वीरें कीव की एक इमारत के बेसमेंट की। और इस वक्त एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखा रहे थे कि क्या हालात बने हुए हैं, कैसे लोग डर के साए में जी रहे हैं। लेकिन अब 5 तस्वीरें आपके सामने होंगी और वो 5 तस्वीरों के जरिए हम आपको बताएंगे। एक एक करके 4 तस्वीरें पहले आपकी टीवी स्क्रीन पर। रूस को यूक्रेन सेना कड़ी टक्कर दे रही है। खेरसान में रूस के हेलीकॉप्टर को यूक्रेन की सेना ने मार गिराया है। दूसरी तस्वीर में सूमी में गैस टैंकर पर हमला बोला गया है, जबकि वॉस्लेव में ऑयल डिपो में आग लगा है। खार्किव की एक महिला ने बहादुरी दिखाते हुए रूस की बख्तरबंद गाड़ी को आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, ये बहादुरी की तस्वीरें आने वाले वक्त में भी चर्चा की जाएंगी। जो सर पे मौत का साया, लेकिन उसके बाद भी बेखौफ होकर दुश्मन से ये लोग लोहा ले रहे हैं। भले ही ताकत रूस जितनी नहीं है यूक्रेन की, लेकिन किसी भी मोर्चे पे ना वहां के नागरिक ना वहां के राष्ट्रपति कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। यानी चुनौती इस तरीके से दी जा रही है कि रूस को भी पता चले कि उसने ये जो कदम उठाया वो गलत कदम साबित हो।
चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग एंगल से, लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर मैं आपको अपडेट कर दे। क्या बातचीत से समाधान होगा? ये सवाल तो अहम है, क्योंकि रूस ने ऐसे संकेत दे दिए हैं कि बेलारूस में बातचीत हो। इस बीच जेलेंस्की का बातचीत पर बयान सामने आ चुका है। जेलेंस्की का बातचीत पर ये स्टेटमेंट आया है, वो बातचीत को लेकर बेलारूस में तैयार नहीं है। दरअसल ऐसी बातें सामने निकल कर आ रही है कि बेलारूस में वो बातचीत नहीं करेंगे और समाधान तो वो चाहते हैं। उन्होंने ही पहले अप्रोच किया था, 2 दिन पहले अप्रोच किया था कि रूस बातचीत करे, लेकिन बेलारूस वो जगह जहां पे वो बातचीत के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि बेलारूस को लेकर जो स्टैंड क्लियर है कि वो रूस को सपोर्ट कर रहा है। यही वजह है कि टेबल टॉक के लिए वो वहां नहीं जाना चाहते। वो वहां नहीं चाहते हैं कि उनके ऑफिसर बातचीत करें। लेकिन क्या जेलेंस्की के इस रुख को स्वीकार करेगा रूस? वो रूस जो कि अपनी ताकत दिखा रहा है, जो गोले बारूद दाग रहा है, वो मानेगा कि बेलारूस में बातचीत ना हो? बेलारूस से हो रहे हैं हमले और यही वजह है कि 2 तो कह दिया राष्ट्रपति ने कि हम वहां बातचीत नहीं करेंगे, बातचीत के लिए तैयार नहीं है, बेलारूस में बातचीत नहीं करेंगे। आप आइए टेबल टॉक के लिए। 2-3 जगहों का और नाम दिया है और इसके अलावा यूक्रेन की राजधानी क्यू तो है ही है, लेकिन अगर क्यू में भी आपको बातचीत नहीं करनी है तो इसके अलावा हम ऑप्शन दे रहे हैं। लेकिन बेलारूस की धरती का इस्तेमाल बातचीत के लिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेलारूस वो जगह जो शुरुआती वक्त से, यानी युद्ध के पहले दिन नहीं, उसने अपना तेवर दिखा दिया और सीधे सीधे रूस के साथ कदमताल करके उसने यूक्रेन पे हमला बोला। यूक्रेन के लिए उसने रूस को बहुत सारे सपोर्ट्स दिए। ये वजह है कि अब जेलेंस्की सीधे सीधे कह रहे हैं कि हम नहीं तैयार हैं बातचीत के लिए। तो एक बार फिर आपके सामने तस्वीरें और बड़ी खबर इस लिहाज से, क्योंकि एक एक करके ब्रेकिंग न्यूज बताने का मकसद ये है कि अब युद्ध के सदमे में और युद्ध की आग में तो यूक्रेन झुलस रहा है, लेकिन क्या कोई रास्ता हो सकता है? क्या कोई विकल्प बचा है जिस विकल्प के जरिए खार्किव को जलने से रोका जा सके, क्यू को जलने से रोका जा सके? 77 घंटे से लगातार ये तस्वीरें इसी तरीके से मिल रही है और ये तस्वीरें बदलने का नाम नहीं ले रही है। तो यूक्रेन में रूसी हमले का 4था दिन है। दावा है कि रूस ने यूक्रेन के कई शहरों पे कब्जा कर लिया है। इस बीच यूक्रेन के खार्किव से एक वीडियो सामने आया जिसमें रूस की बख्तरबंद गाड़ियां खार्किव में दाखिल होती दिखाई दे रही हैं। ये देखिए जरा तस्वीरें। खार्किव में घुसी रूसी सेना और उसकी पूरी अभी कोशिश है, 2 जगहों पे टारगेट है, एक क्यू और जो कि यूक्रेन की राजधानी, और खार्किव, इन 2 जगहों को अपने कब्जे में लेना चाहता है। रूस के विरोध में यूक्रेन ने अपनी पूरी ताकत लगा रखी है, लेकिन सच तो यह है कि यूक्रेन की सैन्य ताकत का रूस के साथ कोई मुकाबला नहीं है। रूस अकेले लड़ना यूक्रेन के बस की बात नहीं है और इस जंग में फिलहाल वो अकेला दिख रहा है, लेकिन फिर भी मोर्चे पर पीछे हटने को तैयार नहीं। रूस के खिलाफ 3 दिनों तक युद्ध में यूक्रेन अकेला खड़ा है, लेकिन सीन बदल भी सकता है अगर अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय सैन्य गठबंधन नेटो उसके साथ खुलकर खड़े हो जाए। मतलब अगर ये लोग जंग में यूक्रेन का साथ दें तो रूस को भारी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि नेटो 30 देशों का एक ऐसा मिलिट्री अलायंस है जिसमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली और स्पेन जैसे देश तो हैं ही। नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड और तुर्की जैसे रूस के पड़ोसी भी हैं और स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया जैसे यूक्रेन के पड़ोसी देश भी। और ये तो बस 16 देश हैं। यूरोप में 14 देश और हैं जो नेटो का हिस्सा हैं। बीते कई दशकों में दुनिया ने ऐसी तबाही नहीं देखी जैसा यूक्रेन को देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि नेटो जंग में कूदा तो सभी 30 देश रूस पर धावा बोल देंगे और जब इतने देश लड़ेंगे तो होगा तीसरा विश्व युद्ध। अगर नेटो के सभी देश एक साथ जंग में शामिल हो गए तो ये जंग रूस के लिए आसान नहीं होगी। तब नेटो के 30 देशों की सेनाएं रूस की सैन्य ताकत पर भारी पड़ सकती हैं, क्योंकि रूस के पास भले ही 9 लाख सैनिक हैं, लेकिन नेटो के देशों की सेनाओं के सामने ये आंकड़ा बौना दिखता है। नेटो के पास 21,15,000 सैनिक हैं, मतलब रूस से 2 गुने से भी ज्यादा। वहीं रूस के पास 4,000 से भी ज्यादा विमान हैं, तो नेटो के विमानों की तादाद इससे 5 गुना से भी ज्यादा है। नेटो के पास करीब 21,000 विमानों का जखीरा है। हेलीकॉप्टरों के मामले में भी नेटो रूस से बहुत आगे है। अगर रूस की सेना के पास लगभग 550 हेलीकॉप्टर हैं, तो नेटो के पास लगभग 8,500 हेलीकॉप्टर हैं। यानी नेटो का साथ अगर यूक्रेन को मिल गया तो रूस के लिए बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि उनकी ताकत सिर्फ वायुसेना ही नहीं बल्कि हर मोर्चे पर रूस के मुकाबले काफी ज्यादा है।
तो क्योंकि लगभग 12,500 टैंकों के साथ रूस के पास भले ही दुनिया में सबसे बड़ा टैंकों का बेड़ा हो, लेकिन जब नाटो के 30 देश एक साथ आते हैं तो रूस के टैंकों का बेड़ा छोटा पड़ जाता है उनके सामने, क्योंकि नाटो के पास 14,500 से ज्यादा टैंक है। वहीं रूस की नौसेना के पास 605 जहाज है, जबकि नाटो देशों के पास 2000 से ज्यादा जंगी जहाज है। रूस के पास 70 पनडुब्बियां है, तो नाटो देशों के पास कितनी? करीब 150 पनडुब्बियां है। अपनी इसी ताकत के दम पर नाटो ने भी रूस को कड़ी चेतावनी दी है, और कड़ी चेतावनी ये कि आप हर हाल में घुटने टेकिए वरना नाटो आ जाएगा जंग में। तो किस तरह से महायुद्ध लगातार जारी और महायुद्ध से जुड़ी महातबाही की तस्वीरों के साथ साथ वो तमाम अपडेट्स भी आप तक पहुंचा रहे हैं जो महायुद्ध ब्रेकिंग के जरिए ये बता रही है कि चौथा दिन जो है कितना ज्यादा और भयानक तौर पर सामने आ रहा है। इसके अलावा आपको दिखाने जा रहे हैं ये पूरा फैक्ट्स कि किस तरह से मोर्चा मजबूत है लेकिन खतरे में रूस फंसा हुआ है। अमेरिका का जिक्र करें तो 2625 करोड़ रुपए की जो मदद है वो यहाँ पर यूक्रेन के लिए सामने आ रही है, ताकि जो मोर्चे बंदी है रूस के खिलाफ वो और ज्यादा मजबूती के साथ यहाँ पर सामने आ सके। तो ये अमेरिका की तरफ से बताया जा रहा है, और गोला बारूद सैन्य उपकरण जो है वो भी यूक्रेन को यहां पर मुहैया करवाई जा रही है। बड़ी बड़ी खेप है, कई देश जो है वो यूक्रेन की तरफ सैन्य ताकत को बढ़ाने के लिए लगातार भेजते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें गोला बारूद सैन्य उपकरण, वो ताकतवर उपकरण जो कि रूस का सामना करने में यूक्रेन के लिए मददगार साबित यहां पर होंगे। ब्रिटेन का भी जिक्र कर लेते हैं, लॉजिस्टिक्स में मदद की पेशकश यहां पर की गई है। देखिए किस तरह से ये घेरेबंदी यहां पर रूस के खिलाफ होनी चाहिए, क्योंकि रूस जो है वो चौतरफा यहां पर यूक्रेन को घेरे हुए है। ऐसे में जर्मनी का जिक्र कर लेते हैं, 1000 टैंक रोधी हथियार जो कि अपने आप में किसी भी युद्ध को जिताने के लिए या फिर प्रतिद्वंदी देश का मुकाबला करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वहीं पर 500 स्टिंगर मिसाइल्स, ऐसी मिसाइल्स हैं जिनका निशाना कभी चूकता नहीं है, जो कि सीधा अपने दुश्मन पर वार करती है। ये तमाम जो ताकत है वो यूक्रेन को यहां पर मुहैया करवाई जा रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, जेलेंस्की का बातचीत पर बड़ा बयान। बेलारूस में नहीं करेंगे बातचीत, बेलारूस से हो रहे हैं हमले। यही वजह है कि सीधे सीधे जेलेंस्की ने बातचीत से इनकार कर दिया है, और उनके हिसाब से उन्होंने 3 जगहों का नाम लिया है। उनका कहना है कि पोलैंड में बातचीत हो, रोमानिया में बातचीत हो, हंगरी में बातचीत हो, हम इन 3 जगहों पे बातचीत कर लेंगे, हम बेलारूस में बातचीत नहीं करेंगे। जेलेंस्की ने साफ कर दिया है, यूक्रेनी राष्ट्रपति ने, कि हम बेलारूस की धरती पे बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि बेलारूस वो जगह जहां से हमेशा से रूस के तरफ से रूस के लिए सपोर्ट किया गया। इस वक्त की बड़ी खबर, बातचीत पर बड़ा बयान आ चुका है यूक्रेनी राष्ट्रपति का। यूक्रेन सेना ने बड़ा दावा किया है, रूस की 20 बख्तरबंद गाड़ियां, 102 टैंक यूक्रेन की सेना ने तबाह कर दिया है। 16 विमान और 14 हेलीकॉप्टर गिराए गए हैं। यूक्रेन ने रूस की सेना को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ये बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए अभी तक आपने इतिहास के पन्नों को पलटते हुए ये पढ़ा था कि हौसलों से कई युद्ध लड़े जाते हैं। यूक्रेन ने इसे सच साबित कर दिखाया है, यानी रूसी ताकत के सामने यूक्रेन किस तरीके से पूरी मजबूती के साथ लड़ रहा है, ये दुनिया की निगाहों में ये तस्वीर। और जब जब इस युद्ध की चर्चा होगी, यूक्रेन की सराहना इस लिहाज से होगी कि सामने रूस ही क्यों ना हो, लेकिन आप हिम्मत के साथ खड़े हो जाइए तो उसके भी बड़े बड़े लड़ाके घुटने टेकने को तैयार हो जाते हैं। और यही वजह है कि रूस, जो कि 2 दिन पहले तक बातचीत के टेबल पे आ नहीं रहा था, आज कह रहा है कि हम बातचीत करने के लिए तैयार है। तो आप समझ सकते हैं, संकेत मिल रहा है कि रूस की हेकड़ी खत्म होगी। वक्त लगेगा थोड़ा, लेकिन हेकड़ी खत्म होगी।